हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, हम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स की बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी लार्ज मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस एंड स्मॉल मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। स्मॉल मेजरमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? फर्मी ऑर्डर 10⁻⁻15, माइक्रो 10⁻⁻6, ठीक है, पीको 10⁻⁻12, ठीक है। तो स्मॉल मेजरमेंट डिस्टेंसेस में माइनस के ऑर्डर में बात कर। लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट में मैंने आप लोगों को 3 क्वांटिटी समझाई। आप लोगों को क्या क्या थी वो? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक सेकंड। फिर मैंने उन सब के रिलेशंस को क्या करा, वहां पे डिस्कस करा, ठीक है। और भी देखो, लार्ज मेजरमेंट डिस्टेंस में इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। और भी अदर यूनिट जैसे मासेस को मेजर करने की अपने अलग अलग यूनिट यूज कर लेते हैं हम लोग। टाइम के लिए भी अलग अलग यूनिट यूज कर लेते हैं, ठीक है। एरिया को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट होती है। प्रेशर को मेजर करने के लिए यूनिट्स क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, ठीक है। उनको जस्ट रीड करना है, जहाँ पे बाकी याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं कुछ बताती हूँ, कुछ अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरमेंट, ठीक है। लार्ज डिस्टेंस मेजरमेंट हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी। अब हम बात करेंगे सम अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर यूजिंग द मेजरमेंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग द एरियाज। प्रैक्टिकल यूनिट फॉर मेजरिंग द एरिया। एरिया जैसे 1 बार, एरिया को बार में मेजर कर लेते हैं। जैसे हेक्टेयर तो सबने सुना ही होगा, ठीक है। इतने हेक्टेयर खेत है, इतना है, तो हेक्टेयर को तो करते हैं। और 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होते हैं? 4 मीटर स्क्वायर की। इसी तरह 1 आर्क और 1 बार, ये भी एरिया को मेजर करने की यूनिट्स होती है। 1 आर्क और 1 बार। 1 बार कितने बटे? -28 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। और जो 1 आर्क होता है 4047 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है? 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर के। क्लियर हो गया? तो ये आपकी कुछ एरियाज को मेजर करने की यूनिट्स है, ठीक है। इसी तरह हम कुछ मासेस को भी मेजर करने की कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द मासेस। जैसे 1 टन, क्विंटल तो सबने सुना ही होगा, क्विंटल तो सुनते हैं ना जनरली। इसी तरह 1 टन वो कितने के बराबर होता है? 1000 किलोग्राम के। और 1 क्विंटल कितने के बराबर होता है? 100 किलोग्राम के। और 1 स्लग, ठीक है, 14.57 किलोग्राम के, ठीक है। 1 पौंड 0.4536 किलोग्राम के। और 1 CSL, ये इसको याद कर लेना, कई बार कभी पूछ ले कंपटीशन एग्जाम में, ठीक है। ये सारे याद नहीं करनी आप लोगों को, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, बस वो याद कर लेना, बस माइंड में से एक बार रिवाइज कर लेना, सब सारा याद। हाँ, लेकिन जब कल जो करवाना है लाइट ईयर पार से, वो इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से याद करना, ठीक है। 1 हेक्टेयर याद कर लेना आप लोग। इसमें से क्विंटल तो सबको पता ही है, एक सलग CSL और याद कर लेना। 1 पौंड कितने के बराबर होता है? 0.4536 किलोग्राम के। इसी तरह 1 CSL का मतलब चंद्रशेखर लिमिट, ये सबसे बड़ी यूनिट होती है फॉर मेजरिंग द मास। 1 CSL सबसे बड़ी यूनिट होती है फॉर मेजरिंग द मास। 1.4 टाइम्स होती है किसकी? मास ऑफ द सन की। किसके बराबर होती है? मास ऑफ द सन। इसको याद कर लेना, चंद्रशेखर लिमिट। सारा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस 1 हेक्टेयर को याद कर लेना। इसमें से क्विंटल, टन और आपका CSL, ये याद रह जाए तो अच्छा, बस जस्ट रीडिंग के लिए। बाकी अब जैसे इसी तरह कुछ मेजरमेंट की, टाइम के मेजरमेंट के लिए भी यूनिट क्या करते हैं हम लोग, यूज करते हैं। जैसे हमने मास के लिए और एरिया के मेजरमेंट के लिए यूनिट्स को यूज करा, इसी तरह टाइम के लिए भी कुछ यूनिट्स क्या करते हैं, सेकंड के अलावा भी अदर यूनिट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। वो कौन कौन सी है? सोलर डे। सोलर डे तो पता ही होगा सबको, क्या होता है? द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अर्थ को अपने एक्सिस में घूमने में जो टाइम लेते, कितना लेते? 24 आवर्स ना। अर्थ अपनी ही एक्सिस में कितने घंटे, अपना एक चक्कर कितने घंटे, अपने एक्सिस में कितने घंटे में कंप्लीट कर लेते? 24 आवर्स में। द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट ऑन एक्सिस, उसे बोलते हैं सोलर डे। क्या बोलते हैं उसको? सॉरी ऑन एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू सन। भाई ऑन एक्सिस किसके रिस्पेक्ट में करती है? वो सन के रिस्पेक्ट में, उसे क्या बोलते हैं? सोलर डे, ठीक है। सिडेरियल डे, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन। सिडेरियल डे लिख लो, द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। सिडेरियल में लिख लो, द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 rotation about its own axis with respect to distant star. With respect to star. सिडेरियल में क्या आ जाएगी वो? With respect to star. ठीक है, तो उसे बोलते हैं
सिडीरियल डे, उसे क्या बोलते हैं, सिडीरियल डे। एक होता है सोलर ईयर, एक होता है सोलर ईयर, ठीक है। अपने एक्सिस में तो अर्थ कितने टाइम में चक्कर कंप्लीट कर लेती है, अपने ओन एक्सिस में तो 24 आवर में, और अर्थ से सन के चारों तरफ कितने में करती है, 365 डेज में। तो द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन, सोलर में लिख लो, द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन, ठीक है, क्या कहलाएगा, सोलर ईयर। और वन सोलर ईयर एक साल में चक्कर कंप्लीट करती है, तो 365 एवरेज के लिए यूज करते हैं, और जब लीप होता है तो कितना हो जाता है, 366, लीप में कितना हो जाता है, 366। इसको क्या बोलते हैं, एवरेज ऑफ सोलर, इसको क्या बोलते हैं, सिडीरियल डे, ठीक है। इसी तरह लूनर मंथ, लूनर मंथ क्या होता है, जब मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, लूनर मंथ, द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। और वन लूनर मंथ कितने के बराबर होता है, 273.3 डेज के। इसी तरह टाइम की एक यूनिट होती है सेक, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, सेक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, मेजरिंग की प्रोसेस में क्या करता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम फॉर सेकंड, सेकंड से छोटा क्या होता है, 10⁻8 सेकंड। वन सेक कितने के बराबर होता है, 10⁻8 सेकंड, ठीक है। तो टाइम वाली तो लगभग सारी याद कर लेना, इनमें सारी रटने की जरूरत नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है, 2-4 वो मैंने बता दी, वो याद कर लेना, ठीक है। ये सोलर डे, सिडीरियल डे, ये आप पढ़ भी चुके हैं, इजी सा ही कंसेप्ट, समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसी तरह प्रेशर की भी मेजरमेंट की यूनिट यूज होती है, प्रेशर को किसमें मेजर करते हैं, बार में, किसमें मेजर करते हैं प्रेशर को, 760 mm ऑफ Hg बार में, 1 बार के अंदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने 10⁵ पास्कल, ठीक है। तो ये आप कुछ यूनिट्स क्या करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग द टाइम, मास, एरिया, प्रेशर, इन सबको मेजर करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ ए मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ ए मैग्नीट्यूड। देखिए देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बताता है कि मैग्नीट्यूड के ऑर्डर से हम क्या डिसाइड करते हैं, और क्या बताता है आपको ये कि कौन सी क्वांटिटी लार्ज है और कौन सी क्वांटिटी आपकी स्मॉल है, विच क्वांटिटी इज लार्जर एंड विच क्वांटिटी इज स्मॉलर। तो हम उस क्वांटिटी के ऑर्डर जो 10 की पावर ऑफ मल्टीपल है उससे क्या करते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमें बेसिकली क्या बताता है कि विच क्वांटिटी इज बिगर और स्मॉलर, लिख लेना इस चीज को, इट टेल्स अबाउट विच क्वांटिटी इज बिगर और स्मॉलर, इट टेल्स विच क्वांटिटी इज बिगर एंड स्मॉलर। तो देखो कुछ नंबर्स को लिखने की साइंटिफिक नोटेशन होती है, इसको कैसे लिखते हैं, a × 10 की पावर b, ये साइंटिफिक नोटेशन होती है हमारे पास लिखने की ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को लिखने की ये साइंटिफिक नोटेशन होती है आपकी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को लिखने की क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन। एक नंबर होता है जिसकी वैल्यू किसके बीच में होती है, बिटवीन 1 to 10, ए नंबर है जिसकी वैल्यू किसके बीच में होगी, बिटवीन 1 to 10, ए नंबर है, फिर से बोल रही हूं, जिसकी वैल्यू किसके बीच में होगी, हमेशा 1 से 10 के बीच में। और बी क्या बताता है, पावर को, पी क्या बताता है, पावर प्लस माइनस, ठीक है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर, बी क्या बताएगा, उसकी पावर को इंडिकेट करेगा। अगर ए का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 5 है, इफ अगर ए की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, तब क्या होगा कि जो ए की वैल्यू हम 1 लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अभी बताती हूँ कैसे। अगर ए जो है वो ग्रेटर देन है 5 से और लेस देन इक्वल टू है 10 के, तब उस ए की वैल्यू को किससे रिप्लेस कर देंगे, 10 से। अगर ए की वैल्यू 5 से कम है तो उसको 1 लिख देंगे। अगर ए की वैल्यू किसके बराबर है, आपकी 10 के बराबर है, मतलब कि 5 से बड़ी है और 10 के इक्वल है, 5 और 10 के इसमें इस रेंज में है, तो आप क्या ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, 10 से। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने कहा 2.33, मैंने कहा 233, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप लोग? मैंने कहा कि ए जो है ए इंटू 10 की पावर में लिखना आपको, ए इंटू 10 की पावर में, ठीक है। तो ऐसे कैसे लिख दोगे? और ये जो नंबर आएगा ना पॉइंट से पहले, ये 1 और ए की जो वैल्यू होगी वो 1 और 10 के बीच में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? 1 to 10 के लिए। इसमें क्या लिख सकते हो? 2.33 ऐसे लिखोगे ना। तो इसको 2.33 लिखोगे तो मैं ऐसे कर दो, एक बार समझा रही हूँ। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से डिवाइड, तो 2.33 100 को क्या लिख सकते हो? 10⁻², लिख सकते हो ना। 100 को क्या लिख सकते हो? 10⁻², लिख सकते हो ना। एक्सपोनेंट ऑफ पावर अभी तो समझाई थी पीछे लेक्चर में आपको मैंने, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बना? 2। इस वैल्यू का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बना आपका? 2। तो आप क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू कितना होगा? 2। देखो कैसे, फिर से बताती हूँ। जैसे आपके 233 था, तो साइंटिफिक नोटेशन में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को हम ऐसे लिखते हैं, a इंटू 10 की पावर b। तो 233 है, तो मुझे इस फॉर्म में लिखना है। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये जो 10 की पावर में आया ना, ये क्या बताएगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब देखो मैंने यहां लिखा, अगर a जो नंबर है, a नंबर क्या है? 2.33। अगर ये नंबर 5 के बराबर या 5 से छोटा है तो a की वैल्यू 1 होगी। तो a की वैल्यू 1 होगी तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बना? 2। देखो दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने कहा 533, ठीक है। इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखना है क्या? 533, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 5 को क्या लिख सकते हो? 5.33 भाई 100 से, इसको क्या कर दो? 533 को 100 से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई, क्या बना? 10⁻², ए बनाना। अब देखो ये ए है आपका और ये बी है, ऐसे तो होता है ना। ये नंबर आपका ए बताता है और ये नंबर आपका बी बताता है। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो ये ए जो था, यहाँ देखो, ये ए 5 से कम था, ये ए 5 से कम था, तो ए को हमने 1 लिख दिया। जब ये ए 5 से बड़ा होगा, ध्यान रखना, जब ये ए 5 से बड़ा होगा तो इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा हमेशा, मतलब इसको 10 से रिप्लेस कर देंगे, मतलब कि ये 10 बन जाएगा, 10 × 10⁻²। ऑर्डर क्या बन गया? 10⁻3। ऑर्डर क्या बन गया? 10⁻3। अब मैं दूसरे तरीके से समझाती हूँ। अगर ये ऑर्डर, ये वैल्यू है ए, क्या है? 5 या 5 से छोटी है, 5 या 5 से क्या है? छोटी है, तब ये ऑर्डर आप जैसा ये ऑर्डर है वैसा ही लिख दोगे। जैसे 2 है तो 2 लिख देना। लेकिन अगर ये नंबर 5 से बड़ा है, ए की वैल्यू 5 से बड़ी है, ए की वैल्यू 5 से बड़ी है, तब इस नंबर को हम क्या करेंगे? इसके ऑर्डर में एक ऐड कर देंगे। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा? 10⁻3। देखिए कुछ और एग्जांपल देखिए, ये समझ आ गया सबको? मैं इधर लिख रही हूँ कुछ एग्जांपल्स, देखो बताओ मुझे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रही हूँ। नौ, 124, 199, 573, 473, 0.73, 0.745, इस तरह से ये नंबर है, ठीक है। तो इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ। ये नंबर दे दिया आपको और बताइए कि इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखो इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो 9 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो? 9 × 10⁻0। 9 5 से बड़ा है ना, 9 5 से बड़ा है, तो इसमें इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर और मल्टीपल। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि इधर लिख लो मल्टीपल ऑर्डर, ठीक है। तो 9 × 10⁻0, ये नंबर टाइम 10⁻0 ऐसे लिख सकते हैं ना, 10⁻0 1। ये नंबर 5 से बड़ा है, ए है ना, ए 5 से बड़ा है, तो 10 में एक ऐड हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बना? 1। 10 में एक क्या हो जाएगा? ऐड। ये नंबर 5 से बड़ा, देखो मैं लिखा, ये नंबर जब 5 से बड़ा होगा तो ए 10 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 की पावर बन जाएगा ना, ए 10 का मतलब 10 × 10⁻0, 10⁻0 मतलब 1, तो 10 की पावर 1 लिख सकते
5 से बड़ा हो तो जो इसकी मल्टीपल है ना 10, उसमें एक ऐड कर दो, उसमें एक क्या कर दो, ऐड कर दो। समझ आ गया? तो अब देखो 1, इसको ऐसे लिख दो ना, 1.25 10⁻² 2 लिख दोगे, इसको देखो लिख दोगे या नहीं, बताओ मेरे को। गेटिंग माय पॉइंट? अरे 100 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो ये 1 जो है 5 से छोटा है ना, 1 देखो 5 से छोटा है, 5 से छोटा होगा तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, 2। इसका देखो 199, इसको 1.99 लिख दूं, 10⁻²। ये 1 से छोटा है ना, 1 से क्या है, छोटा, ठीक है, तो 10⁻² ही ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 2। ये 5.73, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बना, 3, क्योंकि ये 5 से बड़ा हो गया ना, 5.7, 5 से बड़ा है ना, तो इसकी पावर में एक ऐड हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 3, ठीक है। इसको देखो 4.73, 4 5 से छोटा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 आ जाएगा, 4 इससे छोटा है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2 आ जाएगा। इसको देखो 73 है ना, तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, पॉइंट हटा दो थोड़ी देर के लिए, तो कितना बना ये 7, इसके 0.3 इंटू 10⁻⁻1, ऐसे बना ना, 7.3 इंटू 10⁻⁻1, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, बताओ। अरे सिंपल भाई, पीछे तो चल रहा है। ये 7 क्या है, 5 से बड़ा है ना, 7 5 से क्या है, बड़ा है। ए नंबर जो है 5 से बड़ा है, तो 10 से रिप्लेस हो जाएगा। ये किससे रिप्लेस हो जाएगा, 10 से, या इसकी पावर में एक ऐड कर देंगे, तो 10⁻⁻1 प्लस 1 क्या बना, 10 की पावर 0, तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 0। नहीं आया समझ में, इधर लिख दूं, इधर देख लो, फिर से लिखो, देखो 0.73 है, ठीक है। आप इसके पॉइंट को हटा दो तो 73/100 आ गया, ठीक है। या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, या फिर मैं इसको ऐसे करूं, इसकी पावर 7.3 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। अरे एक के बाद दशमलव लगा दे, एक पावर बच गई। अरे ऐसे लिख दूं भाई, डिवाइड बाय 10, अब तो समझ आया। अब इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 7.3 10⁻⁻1, ठीक है। अब देखो ये 5 से बड़ा है ना, ए नंबर 5 से बड़ा है, तो इसमें एक ऐड कर दोगे, तो 7.3 इंटू 10⁻�0, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आ गया आपका, 0। अगला देख लो 0.745, इसको क्या लिख सकते हो, इसको 3 0 नीचे ले आओ, क्या लिखोगे 7.45, तो 2 0 तो पॉइंट में चली गई, 1 0 बची, 10⁻⁻1, इसके ऑर्डर में एक ऐड करोगे तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी क्या बना आपका, 0, ठीक है। जैसे मैंने कहा 0.99, इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बचाओ, तो इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 9.9 10⁻⁻1, 9 ए 5 से बड़ा है तो इसकी पावर में एक ऐड कर दो, क्या बचा 9.9 10⁻�0, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आया आपका, 0। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या आया आपका, 0। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। आगे हम डिस्कस करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। ये कुछ मेजरिंग प्रोसेस थी, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली, ठीक है। समझ आ गया होगा सबको? ओके, आज के लिए इतना ही बच्चे।